हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम आनंद मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर में जो आपका यूनिट से थर्ड है उसमें एक टॉपिक है आपका सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर बार ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है, उसके टर्म को हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इसको प्रॉपर बनाते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये हर बार लगभग आया हुआ है। तो व्हाट इज द हेनरी लॉ? हेनरी लॉ गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड solubility of gas in liquid. According to Henry law, the solubility of gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of gas present above the surface of liquid or solution. हेनरी ने एक रिलेशनशिप दिया है किसके बीच में? प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। किसी गैस को कितना ज़्यादा वह सॉल्युबल होगा, कितना ज़्यादा वह डिजॉल्व होगा किसी लिक्विड में, वह और उसके प्रेशर के बीच में रिलेशन दिया है। कहा क्या है इन्होंने कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की। जितना ज़्यादा वो गैस पार्शियल प्रेशर लगाएगी उतना ही ज़्यादा वह यहाँ पर सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ेगी। किस में? किसी सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्या है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। ठीक है, if m is the mass of gas dissolved per unit volume and p is pressure of gas in equilibrium with the solution, then m proportional to p। ये अगर मान लेते हैं कि m मास कोई गैस डिजॉल्व हुआ है, ठीक है, किसी लिक्विड में और उसके ऊपर प्रेशर लगा है p। ठीक है, तो m प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? p के। क्यों? क्योंकि हेनरी लॉ क्या कह रहा है कि कितना ज़्यादा कोई गैस डिजॉल्व होगा वह इस बात पे डिपेंड करेगा कि वह गैस कितना पार्शियल प्रेशर लगाती है उस लिक्विड के ऊपर। ठीक है, इन केस ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। ठीक है, आई होप कि यू हैव नो अबाउट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन of a gas in a solution is directly proportional to the partial pressure of gas। ठीक है, according to Henry law हम ऐसे भी यह भी कह सकते हैं कि the mole fraction of gas in a solution is directly proportional to the partial pressure of gas, that is P proportional to chi। यहाँ पर हमारी x की तरह जो होता है वो chi होता है जो मोल फ्रैक्शन बताता है। ठीक है, तो P इक्वल टू KHX, जहाँ पर KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। क्या है? हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी लॉ क्या हुआ? हेनरी लॉ ये हुआ कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। एंड दूसरे टर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जितना ज़्यादा गैस प्रेशर लगाएगी उस सॉल्यूशन के ऊपर उतना ज़्यादा वो हमारा क्या होगा? डिजॉल्व होगा। ठीक है, दैट इज P प्रोपोर्शनल टू चाई, P इक्वल टू KHX, जो या फिर हम चाई बोलते हैं उसको। तो हम लोग यहाँ पर ये मान के चलेंगे KH क्या है? KH है हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन, P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट KH मीन्स हेनरी कांस्टेंट but its value is different for different gases and also for a same gas at a different temperature। भले ही हेनरी कांस्टेंट हमारा KH क्या है? वो कांस्टेंट होता है, लेकिन डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हीलियम टेम्परेचर 293 केल्विन पे, ठीक है, इसका हेनरी कांस्टेंट वैल्यू होता है 144.97। हाइड्रोजन 293 केल्विन पे 69.16, नाइट्रोजन 293 केल्विन पे 76.48, वही नाइट्रोजन 303 केल्विन पे कितना हो गया? 88.84। इसका मतलब ये होता है कि भले ही वह हेनरी कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन एक्चुअली वह अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होती है, सेम गैस के लिए ही अलग अलग टेम्परेचर पे अलग होती है, लेकिन
फिक्स होता है उसका वैल्यू, ठीक है। एक ही गैस के लिए एक टेम्परेचर पर उसका वैल्यू फिक्स रहेगा, उस टेम्परेचर पर उतना ही रहेगा ना, बदलेगा नहीं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट ही, ठीक है। ये हमारा हुआ हेनरी लॉ। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है? हेनरी लॉ इज गुड इफ फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल। हेनरी लॉ तब काम करता है जब ये हमारी कंडीशन हो, अगर ये कंडीशन नहीं है तो हमारा वो फॉलो अच्छे से नहीं करेगा, ठीक है। प्रेशर इज नॉट टू हाई, प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वाई? अगर हम प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं तो जो गैस है वो किस में बदल जाएगी? लिक्विड में बदल जाएगी, तो अपने आप डिजॉल्व हो जाएगी। तो प्रेशर लगाने से सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ेगी, लेकिन प्रेशर हम बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर सकते। द टेम्परेचर इज़ नॉट वेरी लो, टेम्परेचर भी बहुत कम नहीं कर सकते। द गैस डज नॉट केमिकली कंबाइन विद द सॉल्वेंट, कि गैस जो हम मिला रहे हैं, जिसका हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, वह गैस केमिकली कंबाइंड नहीं होना चाहिए। किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ। अगर वो केमिकली कंबाइंड हो जाएगा तो अपने आप ही उसके साथ डिजॉल्व हो जाएगा, वो अपने आप ही उसके साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, ठीक है। सॉल्वेंट उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये 3 कंडीशन उसमें होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर एक है साल्टिंग आउट इफेक्ट, जिसको आपको जानना चाहिए जरूर ही, ठीक है। गैसेस आर लेस सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देन इन द प्योर वाटर, दिस इज नोन एज साल्टिंग आउट इफेक्ट। क्या है? साल्टिंग आउट इफेक्ट, कि गैसेस, ठीक है, वो हमारे लेस सॉल्युबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के देन प्योर वाटर। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ क्या होता है, ठीक है। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं हेनरी लॉ के, ठीक है। पहला कि हेनरी लॉ हम लोग क्या करते हैं, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर टू द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। हम जैसे कि पेप्सी कोको कोला पीते हैं तो उसमें क्या मिला रहता है? उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक में। उसको किसके अंदर हमारे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के तो उसको डिजॉल्व किया गया रहता है। जब हम बॉटल को खोलते हैं तो वही हमारा फ्रिज के साथ निकल जाता है बाहर। कौन? गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको कैसे भरा जाता है? सील्ड अंडर हाई प्रेशर। दूसरा, डीप इन सी डाइविंग, जब समुद्र के अंदर लोग जाते हैं तो पहले क्या होता था, जब हेनरी लॉ नहीं पता था तो वो अंदर जाने के बाद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर जो लेके गए रहते हैं अपने बैग पे, तो होता क्या था कि उसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाता था उस समय जब वो समुद्र के अंदर जाते थे, ठीक है, सी के अंदर। लेकिन जब वो बाहर आते थे तो ब्लड के ऊपर प्रेशर क्या हो जाता था? कम हो जाता था, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व रहता था, तो उसी से उनको बेंडिंग की प्रॉब्लम होती थी, दर्द करता था, ठीक है, पेन होता था। तो उसको ख़त्म करने के लिए अब क्या किया जाता है? जनरली स्कूबा डाइवर यूज द एयर टैंक filled with the 11.7% helium, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन टू अवॉइड द इफेक्शन ऑफ गैस इन नर्व इम्पल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंदर जाने के बाद प्रेशर बढ़ जाता था, जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाता था ब्लड में। लेकिन जब बाहर आते थे तो प्रेशर कम हो गया, तो लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा डिजॉल्व ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता था? जहाँ जहाँ उनके बेंड होते हैं, नसें होती थी, वहाँ वहाँ दर्द होता रहता था। तो इसको कम करने के लिए क्या मिलाया गया उनके सिलेंडर में? ठीक है, हीलियम और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया गया। दूसरा है आपका एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, जब ऊंचाई पर रहने वाले लोग जो हैं उनको बीमारी हो जाती है, ठीक है। एट हाई एल्टीट्यूड हमारा जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है ब्लड में, ठीक है, जिसके वजह से वहाँ के लोग, रहने वाले लोग को एक एनेक्सिया बीमारी हो जाती है, जिसमें उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हुआ हेनरी लॉ, ठीक है।